सरपरस्ती हासिल है और साथ ही साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला भी तशरीफ़ जल्द ही लाने वाले हैं। जी, मेरे बाद आपको उनका खिताब समाअत फरमाना है। बड़े बड़े उलमा आज के जलसे में हाजिर हैं। माशाअल्लाह पूरा स्टेज उलमा से भरा हुआ है। आइम्मा एक से एक शानदार कारी, एक से एक शानदार आलिम फाजिल यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आप तमाम हजरात उलमा के चेहरत की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हों, अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हमारे बड़े भाई करम फरमा हजरत मौलाना हाफिज़ व कारी असलमुल क़ादरी साहिब क़िबला नाज़िम आला बरक़ात रज़ा तशरीफ़ फरमा। मैं चंद मखसूस बातें आप हजरात तक पहुँचाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तबारका व तआला आज के इस जलसे में हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और जो पढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है, अल्लाह सबको हमको सब पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की ज़िल जलाली वल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहू अजरु मिअते शहीदिन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बकरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, आमीन। या रसूल अल्लाह अस बकरे खुदा इमदाद कुन, आमीन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहजादाए गुलगो कबा इमदाद कुन, आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नाराए गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मी ज़नम इमामुल कलाम कलामुल इमाम इमामे इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत रफ़ीउद दरजत जबलुल इस्तिक़ामत आला हज़रत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान बारगाहे मुस्तफ़ा में इस्तिग़ासा पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं बकारे खैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। बकारे खैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, अल्लाह। नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए तो ई खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अगर खानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नबी दानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़ दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रदाया साइल बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शाह बहरे अजी खानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। बरादरान इस्लाम
खुतबाए मसरूना के बाद आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे पहले कि आप हजरात तक कुछ पैगाम पहुँचाऊँ, आप पर हम पर ज़रूरी है तमाम मिलकर निहायती अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बा आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, बड़ी पाकीज़ा बड़ी मुक़द्दस महफिल है ये, और ये जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस है। बरादरान इस्लाम, ये रबीउल अव्वल का मुक़द्दस और मुबारक महीना है। आज पूरे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर जलसे सजाए जा रहे हैं। जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों में डूब जाता है। माशा अल्लाह, अभी अभी आपने देखा कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को कितनी मूसलाधार बारिश पड़ रही थी, कितना बर्फीला मौसम था, लेकिन इसके बावजूद नबी के गुलामों के आशिकों के नबी के आशिकों के सीने में जब इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी जब सुलगती है तो मुस्तफ़ा के गुलामों ने बरसती हुई बारिश को नहीं देखा, बर्फीली हवा को नहीं देखा, ठंडे ठंडे मौसम को नहीं देखा, बल्कि इश्क मुस्तफ़ा में सरशार होकर जुलूस मोहम्मदी निकालने के लिए सड़कों पर चले आए। बरादरान इस्लाम, आपने ये नजारा देखा होगा, यूट्यूब पर आपने देखा होगा, फेसबुक पर आपने देखा होगा कि नबी के गुलामों ने बरादरान इस्लाम इतनी बारिश में पैदल चलकर जुलूस निकाला है। बारिश पड़ रही है और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में झंडे हैं आ रहे। देखा आप तमाम आइम्मा माशाअल्लाह ये यहाँ हाजिर है। हमारे कारी अब्दुल वकील साहब, कारी मुस्तकीम साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आपने देखा, आप हजरात ने खुद इसमें शिरकत की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने का मकाम यह है कि रबीउल अव्वल का महीना आता है। 1400 साल मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश को गुजर गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत अब से 1400 साल पहले मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आज भी जब रबीउल अव्वल का महीना आता है पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों में डूब जाता है। आपने अपने मकानों पर झंडे भी लगाए हैं, आपने अपने मकानों पर झंडे लगाए हैं, आपने अपने मकानों को रोशनी से आरास्ता किया है। आप हजरात ने अपने शहर की, अपने गांव की गली कूचों को आपने सजाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और सिर्फ यही नहीं है बल्कि आप हजरात ने बहुत सारे पैसे को खर्च किया, आपने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। अल्लाह अकबर, रसूल पाक का जलसा सजाया गया। ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आप हजरात पूरी दुनिया का जायजा लेकर देखो, बड़ी तेजी के साथ सफर करो। आज आपके हाथ में मोबाइल है, इंसान बड़ी तेजी के साथ ज़हनी सफर कर रहा है। आलात जदीदा का दौर दौरा है, इंसान बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है। बरादरान इस्लाम, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने कितनी धूमधाम से जश्न विलादत मुस्तफ़ा को मनाया है, और यमन की सरजमीन पर तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो जश्न मुस्तफ़ा मनाया गया है, जश्न आमद मुस्तफ़ा मनाया गया है, ये यमन की सरजमीन पर मनाया गया है। और अफ्रीका की सरजमीन पर वहां के मुसलमानों ने बड़ी धूमधाम से जश्न आमद मुस्तफ़ा को मनाया है। बैतुल मुक़द्दस यानी फलस्तीन की सरजमीन का जायजा लो। फलस्तीन के मुसलमानों ने, यहूदी बरादरान इस्लाम सदियों से रोकते चले आ रहे हैं जिक्र मुस्तफ़ा को, लेकिन फलस्तीन की सरजमीन का मुसलमान बड़ी धूमधाम से इस साल भी उन्होंने जश्न विलादत मुस्तफ़ा को मनाया है। चेचनिया की सरजमीन पर मुसलमानों ने बता दिया कि
कि नबी के गुलाम आज भी सुनता है और सुबह क़यामत तक नबी का जिक्र करते रहेंगे। बरातरान इस्लाम पूरी दुनिया मुस्तफा के जश्न विलादत को मना रही है, लेकिन आज जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो कुछ लोग ऐसे भी सामने आते हैं कि जो इनकी आवाजें आती है कि झंडा मत लगाओ, झंडा लगाना हराम है। आज वहाबिया दयाबना ऐलान कर रहे हैं कि झंडा लगाना शिर्क है, झंडा लगाना बिदअत है, जिक्र मुस्तफा को मत मनाओ, जिक्र मुस्तफा मनाना हराम है, मिलाद शरीफ मत पढ़ो, मिलाद शरीफ का पढ़ना हराम है, शिक्र है, कोई शिर्क है, कुफ्र है। कुफ्र और शिर्क की मशीनें आज वहाबिया दयाबना चला रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाओ इश्क मुस्तफा पर, बहरे इश्क मुस्तफा असीसान मिल्लत इस्लामिया। आज भी इतना लंबा जमाना गुजर जाने के बाद जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो मुसलमान बड़ी आनो बान शान शौकत के साथ इश्क मुस्तफा में झूमकर नबी की आमद पर अपने मकान पर झंडा भी लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा भी पढ़ रहे हैं, जिक्र मुस्तफा भी मना रहे हैं। और कोई जिक्र मुस्तफा को रोक नहीं सकता, कोई जिक्र मुस्तफा को खत्म नहीं कर सकता। असीसान मिल्लत इस्लामिया और न कोई आज खत्म कर रहा है, न कयामत तक कोई खत्म कर सकता है। जो जिक्र मुस्तफा को मिटाने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने झूम कर कहा है कि या रसूल अल्लाह मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आता तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हुस्रफा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहिब किबला कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारका व तआला कुरान में फरमा रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तर्जमा अपने जहन में रखो आयत करीमा का, और एक बड़ा अहम पैगाम आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ए महबूब तुम्हारी जिंदगी दुनिया वालों के लिए नमूना है, यानी तुम्हारी की जिंदगी दुनिया वालों के लिए आइडियल है। बरातरान इस्लाम कुरान ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदो दुनिया के अंदर अगर तुम अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हो तो किसी की तकलीद मत करो, किसी हीरो की तरह कपड़े ना पहनो, किसी हीरोइन की तरह इस्लामी खवातीन तुम लिबास ना पहनो, किसी हीरो की तरह अपने बाल ना रखो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ए लोगों सुनो सुनो, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बरातरान इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने दुनिया वालों के लिए अपने महबूब को नमूना बनाकर भेजा। मैं तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन आज हमारे मुआशरे का आलम ये बन चुका है कि अगर कोई हीरो फैशन का लिबास पहन के आता है तो हमारे नौजवान भाई उसकी तरह लिबास पहनना पसंद करते हैं, यानी उसकी नक्काली कर रहे हैं, किसी दुनियादार की नक्काली कर रहे हैं। अगर कोई हीरो जिस तरह के बाल कटवा के आ रहा है, आज हमारे नौजवान उसी तरह के बाल को कटवाना पसंद कर रहे हैं। गौर करने का मकाम है, आपने देखा होगा आज मुआशरे के अंदर के सर एक है और एक सर के अंदर 5-5 तरह के बाल कट रखे हैं, लाल पीले बाल है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ये आज हमारा मुस्लिम मुआशरा है। आज हमारे दरमियान जब कोई बारात जाती है या आती है, आज मुसलमान खड़े होकर खाना खा रहा है, रसूलुल्लाह के तरीकों को छोड़कर खाना खा रहा है खड़े होकर, पानी पी रहा है खड़े होकर, पेशाब कर रहा है खड़े होकर, तरीके मुस्तफा को छोड़ रहा है। लेकिन ए मेरे दोस्तों, में आपको पता चल गयो, अल्लाह तबारका व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, ए लोगों सुनो, मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। किसी हीरो की जिंदगी की तुम नक्काली मत करो, किसी अरबपति खरबपति के नक्शे कदम पर मत चलो, किसी अरबपति के नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हारी जिंदगी का नमूना कोई
कोई हीरो नहीं हो सकता, तुम्हारी जिंदगी का नमूना कोई फिल्म स्टार नहीं हो सकता, तुम्हारी जिंदगी का नमूना कोई अरबपति नहीं हो सकता, तुम्हारी जिंदगी का नमूना कोई टेररिस्ट नहीं हो सकता, तुम्हारी जिंदगी का नमूना कोई इंजीनियर बैरिस्टर की जिंदगी नहीं है, बल्कि कुरान ने इरशाद किया, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम्हें दुनिया के अंदर अगर अपनी जिंदगी को गुजारना है तो आमिना के लाल के नक्शे कदम पर चलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगो मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बरादरान इस्लाम, अब जरा गौर करने का मकाम यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने अपने नबी को नमूना बनाकर भेजा है हमारे लिए। आका दुनिया में तशरीफ लाए, आपके वालिदे मोहतरम के पैदा होने से 2 महीने पहले, आपके पैदा होने से 2 महीने पहले आपके वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। यतीमाना आलम में आप दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को यतीम बनाकर भेजा, लेकिन कितना बड़ा पैगाम दिया दुनिया को। बरादरान इस्लाम, अब हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में मेरे सरकार परवरिश फरमा रखे हैं। आपकी उम्र शरीफ जब 4 महीने की होती है, अल्लाह अकबर, 4 महीने की उम्र सरकार की होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा को कैसा एजाज अता किया कि आप 4 महीने की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह, गौर करने का मकाम यह है कि 4 महीने की उम्र है, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने वो कमाल अता किया कि आप बोलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने आपकी जबान के अंदर वो फसाहत और बलागत अता फरमाई। मक्के वालों को अपनी फसाहत पर नाज था, मक्के वालों को अपनी बलागत पर नाज था, लेकिन बरादरान इस्लाम, अल्लाह ने अपने महबूब की जबान के अंदर वो कमाल अता किया कि मेरे सरकार 4 महीने की उम्र में मक्के वालों से कलाम करते हैं, मक्के वालों से गुफ्तगू करते हैं। अपनी वालिदा हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कलाम करते हैं। जरा गौर करने का मकाम यह है कि आपके घरों के अंदर भी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो 4 या 5 महीने में नहीं, बल्कि हमारे घरों के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल की उनकी उम्र हो जाती है, तब जाकर भी वो फसाहत और बलागत उनकी जबान में नहीं होती जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की जबान में अता फरमाई। मुस्तफा की जबान का ये आलम कि जब बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब आमिना के लाल की जबान की फसाहत व बलागत को देखा तो आला हजरत ने झूम के इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पर लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीर ख्वार बच्चे हैं तो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे सरकार को लेकर आती हैं दूध पिलाने के लिए, क्योंकि मक्के का ये उसूल था, अरब का, पूरे अरब का ये तरीका था कि जब बच्चों की वलादत होती थी तो बाहर से औरतें आती थी बच्चों को दूध पिलाने के लिए। और ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा कि जिस साल हमारे रसूल तशरीफ लाए, तमाम अरब के अंदर अल्लाह ने बेटों को पैदा फरमाया, यानी कोई लड़की पैदा नहीं थी, पैदा हुए थे। माशाअल्लाह, कारी हनीफ साहब मक्के के अंदर की नहीं, पूरे अरब के अंदर लड़के पैदा हुए। मेरे सरकार की वलादत की बरकत से हजरत हलीमा सादिया मेरे मुस्तफ़ा को लेकर जाती है दूध पिलाने के लिए। बड़े बड़े औरतों ने, जो औरतें आई थी मक्के में, उन्होंने मालदारों के लड़कों को, बच्चों को ले लिया ताकि जब इनकी परवरिश करें हमें इनाम इकराम दौलत हमको ज्यादा हाथ लगे। लेकिन हजरत हलीमा सादिया को जब किसी मालदार का बेटा ना मिला तो आपने अपने शौहर से मशवरा किया
कि क्यों ना हम अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद को ले चले। आपने अपनी गोद में मेरे मुस्तफा को लिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि हजरत हलीमा सादिया गरीब बच्चे को लेकर जा रही है, लेकिन मुस्तफा की कदमों पर कुर्बान, उनकी बरकतों पे हम कुर्बान। जब हजरत हलीमा सादिया मेरे मुस्तफा को अपने घर लेकर पहुंचती है, बरादराने इस्लाम, हजरत हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफा को जब दूध पिलाना चाहा और आपने जब अपना एक पिस्तान मेरे मुस्तफा के मुंह में दिया, अल्लाह अकबर, गौर करने का मकाम है। आज के जश्न आमदे मुस्तफा में तशरीफ लाने वालों, अब यहाँ से ये पैगाम लेकर जाओ कि रसूलुल्लाह की जिंदगी कैसी है, आका का किरदार कितना अच्छा है, रसूलुल्लाह ने दुनिया को क्या पैगाम दिया, अपने गुलामों को कितना बड़ा पैगाम दिया। अपने बचपन में शीर ख्वार की जिंदगी में हजरत हलीमा सादिया ने जब अपना एक पिस्तान मेरे मुस्तफा के मुंह में रखा तो हजरत हलीमा सादिया का पिस्तान मेरे मुस्तफा ने चूसा, यानी आपका एक दूध पी लिया। दूध पीने के बाद मेरे मुस्तफा ने अपने चेहरे को हटा लिया। उसके बाद हजरत हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफा के मुंह में अपनी दूसरी छाती को रखा और आपने कहा, बेटा मोहम्मद पियो, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपने मुंह को हटा लिया, अपने चेहरे को हटा लिया। हजरत हलीमा सादिया ताज्जुब में पड़ गई, आखिर मोहम्मद दूध क्यों नहीं पीते, मोहम्मद ने अपने चेहरे को हटा क्यों लिया है, एक पिस्तान से इनका पेट नहीं भर सकता। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया बार बार अपने पिस्तान को मेरे सरकार के मुंह में लगा रखी है, लेकिन मेरे आका अपने चेहरे को फेर लेती है। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, ए बेटे मोहम्मद, क्या तू बीमार है, क्या तेरे पेट में कोई परेशानी है कि जिसकी वजह से तू दूध नहीं पी रहा है। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया ने जब इतना कहा तो मेरे मुस्तफा की अजमतों ने कहा था, ए मेरी माताए हलीमा, मैं बीमार नहीं हूँ जिसकी वजह से मैंने तेरा दूध नहीं पिया, बीमारी की वजह नहीं है। ए मेरी माताए हलीमा, मैंने एक दूध पिया है, एक पिस्तान चूसा है, उस पर मेरा हक है। दूसरा तेरा दूध इसलिए मैंने नहीं पिया क्योंकि एक तेरा बेटा और है जो शीर ख्वार है, जो तेरा दूध पीता है। अगर मैंने दूसरी छाती का भी दूध पी लिया तो भाई का हक मारना लाजिम आएगा। और माताए हलीमा, मैं दुनिया के अंदर मैं किसी का हक मारने नहीं आया, बल्कि हक वालों तक उनका हक पहुंचाने आया हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, गौर करने का मकाम यह है कि मेरे सरकार शीरख्वार बच्चे हैं और कितना बड़ा पैगाम दे रहे हैं। मेरे आका ने बता दिया दुनिया वालों को कि ए लोगों, कभी किसी का हक मत मारो, कभी किसी के हक पर कब्जा मत करो। आज जरा गौर करने का मकाम, आज हमारे इस मुआशरे के अंदर कितनी बुराइयां फैल रही हैं। आज भाई भाई के हक को मार रहा है, भाई भाई की जमीन पर कब्जा कर रहा है, भाई भाई के माल पर कब्जा कर रहा है, पड़ोसियों के माल पे कब्जा कर रहा है, पड़ोसियों की बीवियों पर आज नौजवान अपनी नजर को रखता है, पड़ोसियों की बेटियों पर आज नौजवान अपनी नजर को डालता है। अल्लाह अकबर, लेकिन जरा गौर करने का मकाम ये है मेरे दोस्तों कि किसी के माल को मारना कितना बड़ा गुनाह है, किसी का हक दबाना कितना बड़ा गुनाह है। ये रसूल पाक की जिंदगी से सबक लो कि कुरान ने जिसको तुम्हारा आइडियल कहा है, कुरान जिसको तुम्हारा नमूना बता रहा है, मेरे मुस्तफा करीम ने बता दिया, ऐ लोगों, किसी का हक ना मारो। आज तो हमारे मुआशरे के अंदर किसी की जमीन पर कब्जा करते हुए जर्रा बराबरी शर्म नहीं आती। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा गुनाह है जानते हो? किसी की जमीन पर कब्जा करना कितना बड़ा गुनाह है। आप तो प्लाट के प्लाटों पे कब्जा कर लेते हैं, बीघों के हिसाब से काम चल रहा है। एक बिलान जमीन पर भी अगर कोई मुसलमान किसी की एक बिलान जमीन पर भी कब्जा कर ले तो जानते हो कितना बड़ा गुनाह है। हदीस मुस्तफा सुनो, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन अख़ज़ शिब्रन मिनल अर्दि हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों काम की बात बताकर जाऊंगा, हंसाने का आदी नहीं हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आज इस जश्न आमद मुस्तफ़ा से एक अच्छा पैगाम लेकर जाओ। वो पैगाम जो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने दिया है, बरातराने इस्लाम, वो पैगाम जो हमारे बुजुर्गान दीन ने दिया है, और सबसे पहले आमना के लाल ने ये पैगाम दिया। समात फरमाओ, आज जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान किसी की एक पिलान जमीन पर भी कब्जा कर ले, एक पिलान जमीन की बात चल रही है, एक पिलान जमीन पर भी कब्जा कर ले, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को हराम कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, जो आज जोतते हो ना जमीनों को, और हर फसल के अंदर जो मैल को आधा कर देते हो, समझे ना, कि सीधी कर रहे हैं मैल के सीधा करने के चक्कर में, कि जो मैंने जो 4-4 फीट की थी वो एक गुलाम की बना दी। समझे? जानते हो कितना बड़ा गुनाह। अरे यहाँ कब्जा कर रहे हो, लेकिन जब कब्र में जाओगे तो अकेले जाओगे, अमल तुम्हारे पास होगा, जमीन सब यही रह जाएगी। समझे? ना मालूम जिस औलाद के लिए ये काम किया है वो तुम्हारे लिए सदका करे या ना करे। समझे? कितना बड़ा गुनाह है। एक बिलान पर अगर कोई कब्जा कर ले, मेरे आका फरमा रहे हैं अल्लाह पाक उस पर जन्नत को हराम कर देता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और जानते हो कितना बड़ा गुनाह है। दूसरी हदीस पाक को जरा समात फरमाओ। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा शीर ख्वारगी में अपने बचपन में कितना बड़ा पैगाम अपनी उम्मत को दिया। ऐ लोगों, कभी भाई के हक पे कब्जा मत करना, कभी भाई के हक को ना मारना। अल्लाह अकबर। आज का आलम तो ये चल चुका है, एक नई चीज निकल कर आई है प्लाटिंग। उसके अंदर हाल ये हो चुका है कि बरातराने इस्लाम बीच में लोग पड़ जाते हैं, इधर भी झूठ बोलते हैं, इधर से भी झूठ बोला जा रहा है, और बीच में दलाली पट्टा चल रहा है, और उसको कमीशन कह रहा है, अपने लिए हलाल समझता है। अल्लाह अरे भाई दुनिया आगे बढ़ रही है, आप पीछे क्यों भाग रहे हो? हैं? बात समझ में आ रही है ना आपके? मेरे दोस्तों, आज का हाल तो ये है कि जनाबे वाला जमीन पर कब्जा कर रहा है, दलाली पट्टा चल रहा है, इधर से भी दलाली उधर से भी दलाली, और अपने आप उसको कमीशन कह रहा है, अपने आप को अब जायज समझता है। अरे नादान, ये झूठ बोलना जो दोनों तरफ से तू झूठ बोल रहा है, इससे भी 50,000 मार लिए, इससे भी 50,000 मार लिए। अमा यार, दलाली पट्टा यहाँ तक आम हो चुका है, एक जगह तो तीजे के चनों में दलाली पट्टा मार दिया। तीजे के चनों में जरा गौर तो करो। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जो किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है तो कयामत के दिन अल्लाह ताला सातों जमीन का हार बनाकर उसकी गर्दन में डाल देगा। वो उसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो जमीन पर घसीटता होगा, और उसकी ये पहचान होगी कि ये जहन्नमी है, इसको जहन्नम में डाला जाए। बरादराने इस्लाम, ये उन लोगों का हाल है कि जो दूसरों के मालों पर कब्जा करते हैं। ऐ जश्न आमद मुस्तफा में आने वालों, हुजूर अहसन मियां के फुजूद व बरकत को आज हासिल करो। कोई जाना मत, बल्कि हुजूर अहसन मियां जल्द ही तशरीफ लाने वाले हैं, उनके फुजूद व बरकत से माला माल होकर जाना, और तौबा करना कि कभी किसी के हक को ना मारेंगे। याद रखना, जब दूसरों का हक दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दौलत में बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहि सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और अपनी शीर ख्वारगी में कितना बड़ा पैगाम दिया। ऐ लोगों, कभी किसी के हक को ना मारो, अपनी मेहनत की कमाई से आगे बढ़ो, मेहनत की कमाई से अमीर बनो, लेकिन किसी के माल पर नाजायज तरीके से कब्जा करके तुम मालदार नहीं हो सकते। ये तमाम दुनिया की दौलत है, यहीं पर रह जाएगी। और जरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को देखो। अल्लाह के
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका बचपन में है और हजरत हलीमा सादिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की होती है, आका अलैहिस्सलाम की उम्र जब 6 साल की होती है, तो हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मेरे आका तशरीफ फरमा है और एक काफिला मक्का से मदीना तैयबा जा रहा था। बरातराने इस्लाम, ये आपको मालूम, मैंने अभी बताया कि आपके दुनिया में आने से पहले 2 महीने पहले हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। मेरे मुस्तफ़ा यतीमाना आलम में दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और होता है। हजरत आमिना खातून तड़पती थी क्योंकि जवान शौहर का इंतकाल हो चुका है। आप उस औरत के दिल से पूछ कर देखो कि जिसका जवान शौहर दुनिया से इंतकाल कर जाए कितना उसका दिल तड़पता है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना खातून को हमेशा हजरत अब्दुल्लाह की याद आती। एक दिन ऐसा आता है कि एक काफिला मक्के से मदीना तैयबा की तरफ जा रहा था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदारे मक्का ने आमिना खातून से कहा कि ऐ मेरी बहू, काफिला मक्के से मदीना जा रहा है, वहां पर तुम्हारे रिश्तेदार है, आपके ननिहाल वहां पर है। हजरत अब्दुल्लाह मुत्तलिब ने कहा कि ए आमिना खातून, मोहम्मद को लेकर कुछ दिन मदीने में गुजार दो, क्योंकि वहां पर जब तुम रहोगी, रिश्तेदारों में रहोगी, तो तुम्हारे कुछ गम कम हो जाएंगे। और मदीना तैयबा जाते हुए रास्ते में मकाम अबवा है, वहां पर अब्दुल्लाह की कब्र है। जब तुम मकाम अबवा में पहुंचो तो अपने जवान शौहर हजरत अब्दुल्लाह की कब्र की जियारत कर लेना। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना खातून काफिले वालों के साथ जा रही है मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ। मेरे मुस्तफा अपनी माँ की उंगली को पकड़ कर जा रहे हैं मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन की तरफ। अल्लाह अकबर। दुनिया देख रही है कि मोहम्मद ने अपनी माँ की उंगली को पकड़ा। 6 साल की उम्र में मदीना तैयबा जाते हैं मेरे सरकार। ये मेरे नबी का सबसे पहला सफर था मदीना तैयबा की तरफ, जो आपने अपनी 6 साल की उम्र में किया था। और ए नबी के गुलामों, ये बात मैं आपको बताता चलूं, जब तक मेरे मुस्तफा ने मदीने की सरजमीन पर अपना कदम नहीं रखा था, तो जानते हो मदीने को, मदीने का नाम मदीना नहीं था, बल्कि उसको अरब के लोग यसरिब कहते थे। और यसरिब मदीने को इसलिए कहा जाता था क्योंकि यसरिब के माना आते हैं बीमारियों का घर, यसरिब के माना आते हैं परेशानियों की जगह, क्योंकि वहां के लोग अक्सर बीमार रहा करते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब 6 साल की उम्र में आमिना के लाल अहमद मुख्तार ने अपना कदम जब मदीने की सरजमीन पर रखा, तो मदीने को वो बरकत हासिल हो गई कि वो मदीना के जिसको यसरिब कहा जाता था, मुस्तफा के कदमों की बरकत से वो बीमारियों का घर नहीं रहता, बल्कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसको शिफा खाना बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के कदमों की बरकत से मदीने को वो बरकत मिल गई। हुज्जाज किराम आपके दरमियान हैं, जाते हैं आते हैं, और आप जानते हैं कि वहां से खाके शिफा लाते हैं। ये मेरे आका के कदमों की बरकत है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा जा रहे हैं, लेकिन काफिला जब बयाबान जंगलों में पहुंचता है, काफिला जब बयाबान सेहरा में पहुंचता है, मकाम अबवा में जब काफिले वाले पहुंचे, तो मेरे दोस्तों तारीख में आता है, इस्लाम की तारीख बताती है, हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत अलील हो जाती है, आप बीमार हो जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना खातून बीमार हो जाती है। अब गौर करने का मकाम यह है कि 6 साल का बच्चा एक औरत के साथ हो और बयाबान जंगलों में तबीयत खराब हो जाए, उसका शौहर भी इंतकाल कर चुका हो, बताओ तो जरा उस औरत का दिल कितना तड़पता होगा और वो बच्चा कितना रोता होगा। काफिले वालों ने हजरत आमिना खातून का इलाज किया, लेकिन आपको जब शिफा ना मिलती है तो काफिले वाले हजरत आमिना खातून को छोड़कर आगे चले जाते हैं। बयाबान जंगल है, मकाम अबवा, हाँ ये वही मकाम अबवा है कि जहाँ पर हजरत अब्दुल्लाह मेरे मुस्तफा के वालिद माजिद का इंतकाल हुआ था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे सरकार की आंखों में आंसू आते हैं। 6 साल के मेरे आका रोने लगते
करते हैं। जब अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ की तबीयत अलील हो गई, आप बेचैनो बेकरार है, तड़प रही है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार की आंखें अश्कबार होती है जब अपनी माँ को तड़पता हुआ पाया। अल्लाह अकबर, हजरत आमिना खातून ने जब देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद रो रहा है, मेरा बेटा मोहम्मद तड़प रहा है, अल्लाह अल्लाह, माँ की ममता तड़प उठी। आमिना खातून ने कहा था, ऐ मेरे लख्ते जिगर, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह का फैसला और नाजिल हो चुका था। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहोश हो जाती है, आपकी आंखें बंद हो जाती है। इस कदर शिद्दत का बुखार आप पर तारी होता है कि आपकी आंखें बंद हो गई। मेरे मुस्तफा ने जब देखा कि मेरी माँ की आंखें बंद हो चुकी है, ऐ मेरे दोस्तों, अब मुस्तफा की जिंदगी को देखो। मेरे मुस्तफा करीम ने अपनी 6 बरस की उम्र में अपनी माँ के सर को अपनी गोद में रखा, और मेरे आका कभी अपनी माँ के सर को छोटे छोटे हाथों से दबा रखे गए। मेरे मुस्तफा कभी अपनी माँ के हाथों को दबा रखे गए। मेरे आका ने कभी अपनी माँ के पैरों को दबाया, ये सोचकर कि माँ के हाथों को दबाऊंगा तो माँ को होश आ जाएगा, माँ के सर को दबाऊंगा तो माँ को होश आ जाएगा। लेकिन मेरे मुस्तफा ने जब नन्हे नन्हे हाथों को अपनी माँ की पेशानी पर रखा, अल्लाह अकबर, जन्नत की हूरों ने कहा था, ऐ मोहम्मद, अल्लाह ने आपको तमाम नबियों का सरदार बनाकर भेजा है। ऐ मोहम्मद, आप अपनी माँ के सर को खुद ना दबाओ, आप जन्नत की हूरों को हुक्म दो तो जन्नत की हूर है तुम्हारी माँ के कदमों पर उनकी खादिमा बनकर कुर्बान हो जाएंगी। ऐ मोहम्मद, तुम जन्नत के गिलमान को हुक्म दो, जन्नत के सारे गिलमान तुम्हारी माँ के कदमों पर उनके खादिम बनकर कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन ऐ मुसलमानों, मेरे मुस्तफा ने अपनी माँ की खिदमत के लिए जन्नत की हूरों को ना बुलाया, जन्नत के फरिश्तों को ना बुलाया, बल्कि मेरे आका ने अपनी माँ के सर को दबाकर अपनी माँ की खिदमत को अंजाम देकर कयामत तक की सारी इंसानियत को बता दिया, ऐ लोगों, जब तुम्हारी माँ बीमार हो तो अपनी माँ की खिदमत अपनी बीवियों से ना कराना, जब तुम्हारी माँ बीमार हो अपनी माँ की खिदमत नौकरानियों से ना कराना, बल्कि ऐ लोगों, जब तुम्हारी माँ बीमार हो अपनी माँ की खिदमत अपने हाथों से अंजाम देना। माँ का हक जब ही अदा होता है। क्या बात है, सुबह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क महाबत, इश्क महाबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, जरा मुस्तफा का पैगाम, अल्लाह के प्यारे हबीब की उम्र शरीफ 6 साल की, और मेरे आका ने कयामत तक के लिए ये पैगाम दिया, ऐ लोगों, माँ का मकाम कितना ऊंचा होता है। माँ बीमार हो तो अपनी माँ की खिदमत को अंजाम दो। लेकिन आज के हमारे मुआशरे के हाल तो ये बन चुका है कि माँ बाप बीमार होते हैं तो बेटा कोई खैर और खबर नहीं लेता, बजाय ये कि उनके इलाज के लिए, उनके खर्चे के लिए अपने पैसे को खर्च करे। बरादरान इस्लाम, कोई खैर खबर नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन अपने नबी की जिंदगी पर कुर्बान जाओ। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जिस मुस्तफ़ा की सीरत की तारीफ के कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ए नबी, तुम्हारी जिंदगी दुनिया वालों के लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है। आज हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये भी है कि माँ बाप से दूरी इख्तियार कर ली गई है। माँ बाप का कोई मकाम नहीं है, माँ बाप का कोई मुआशरे के अंदर आज कोई मकाम नहीं बेटे की नजर में, बल्कि बेटा अपने माँ बाप से दूर भाग रहा है, अपने माँ बाप से नफरत कर रहा है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, अरे कुर्बान जाओ मकाम मुस्तफा पर, मुस्तफा की जिंदगी पर कि अल्लाह के नबी ने माँ बाप का कितना ऊंचा रुतबा और मकाम बताया। गौर करने का मकाम, गौर करने का मकाम। अरे दुनिया की किताबों को उठाकर देखो, लेकिन इतना जामे और माने तुम्हें कोई कलाम या गुफ्तगू ना मिलेगी जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई। माँ बाप के मकाम के लिए जुमला मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। ए लोगों सुनो, अरे माँ का मकाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों में डाल दिया। आहा, क्या बात है। इससे भी जामे माने कोई जुमला होगा
इससे जामे और माने कोई जुमला नहीं है। बरादरान इस्लाम के जो पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता फरमाया है कि माँ बाप के कदमों में जन्नत है, माँ बाप के कदमों में जन्नत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जरा गौर तो करो किस कदर बलागत है इस जुमले के अंदर, किस कदर माना है। रसूल पाक ने फरमाया कि माँ बाप के कदमों में जन्नत है। अब यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि रसूल पाक ने ये क्यों नहीं फरमाया कि माँ की पेशानी में जन्नत है, ऐ लोगों माँ की पेशानी को चूम लो। मुस्तफा जाने रहमत ने ये क्यों इरशाद नहीं फरमाया कि माँ के हाथों में जन्नत है, ऐ लोगों माँ के हाथों को चूम लो। आखिर रसूल पाक ने कदमों का क्यों जिक्र किया? तो कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत के इस कलाम पर आका ने इसलिए जिक्र फरमाया कि जब माँ के कदमों का ये आलम है तो माँ के हाथों का आलम क्या होगा? जब माँ के कदमों का ये आलम है तो माँ की पेशानी का आलम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, हमें चाहिए असर हाजिर में जलसों के अंदर हमारे आने का जो मकसद होता है वो ये होना चाहिए कि हम काम की बातें सुने, फिर हम उसको अपने अमल में लेकर आए। बरादरान इस्लाम, ये माँ बाप का मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, ऐ लोगों माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा होता है, लेकिन आज असर हाजिर में देखने के लिए आता है। खास कर न जाने क्या मामला बन चुका है ये कि आजकल जब शादी हुई रही है नौजवानों की, हमारे नौजवान शादी होने के फौरन बाद माँ बाप से हसद, माँ बाप से जलन, वालिद साहब से दूरी, माँ से दूरी है, माँ बाप से नाराजगी है। कई कई महीने हो जाते हैं, कई कई साल हो जाते हैं। आज नौजवान अपने बाप से नहीं बोलता, अपनी माँ से नहीं बोलता। बरादरान इस्लाम, बल्कि माँ से कहता है तेरी सूरत से हमें नफरत है, बाप से कहता है तेरी सूरत से हमें नफरत है। अल्लाह अकबर। अरे माँ बाप का मकाम कितना ऊंचा है। माँ बाप की सूरत से जलने वाले, माँ बाप की सूरत से हसद जलन रखने वाले, माँ बाप की सूरत से नफरत करने वाले, माँ का मकाम कितना ऊंचा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों माँ की सूरत में अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं कि जब बेटा दिन में एक मर्तबा अपनी माँ के चेहरे को देखता है, अल्लाह तबारका व तआला उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ये माँ का मकाम है मेरे अजीजों। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? बात समझ में आ रही है तो तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो बरादरान इस्लाम। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आका का मकाम है। माँ बाप के हुकूक को बताया। इसलिए है मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो, अपने माँ बाप के अखराजात के लिए, खर्चे के लिए पैसे दिया करो। इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है, इसी में बरकत है। वरना तो याद रखना, अगर माँ बाप को सताया, जो माँ बाप को सताता है उसे कभी इज्जत नहीं मिलती है। जो माँ बाप को सताता है, जिल्लत और रुसवाई का तौक उसके ऊपर डाल दिया जाता है, मुसल्लत कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करने का मकाम। और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के नुकूश को मुलाहजा फरमाओ। बरादरान इस्लाम, जरा देखो कि अल्लाह ने अपने नबी को कैसा नमूना बनाकर भेजा है दुनिया वालों के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा, आका रास्ते में जा रहे हैं और आपके साथ सहाबा की एक जमात है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में तशरीफ फरमा है कि उसी असना में परिंदों की एक जमात आती है और परिंदों की जमात ने आकर कहा, परिंदों की जमात सरकार से चहचहाने लगती है। आपके सामने चहचहा रही है, सहाबा किराम खामोश खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की मौजूदगी में परिंदों की गुफ्तगू को सुना। परिंदे कुछ कह रहे हैं, सरकार समात फरमा रहे हैं। बरादरान इस्लाम, परिंदे चहचहाने के बाद खामोश हो जाते हैं। उसके बाद सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये परिंदे क्या गुफ्तगू कर
कर रहे थे, ये आपसे क्या बोल रहे थे, ये क्यों चहचहा रहे थे। अल्लाह अकबर। अब जरा रसूल पाक की सीरत मुलाहजा फरमाओ और इस्लाम देखो, इस्लाम कितना अच्छा पैगाम देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये परिंदे ये तमाम मक्के वालों की शिकायत करने के लिए आए थे। ये परिंदे ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हम जब घोंसले बनाते हैं, हम जब अपने घरों को बनाते हैं या रसूल अल्लाह, और हम अपने घोंसलों के अंदर जब बच्चे दे दिया करते हैं, तो ये मक्के के लोग हमारे घोंसलों को उजाड़ देते हैं, हमारे अंडों को फोड़ देते हैं, हमारे बच्चों को मार देते हैं या रसूल अल्लाह, ये हमारे घरों को उजाड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज के बाद किसी परिंदे के घोंसले को हाथ मत लगाना, किसी परिंदे का घोंसला मत उजाड़ना, किसी परिंदे के घर को मत उजाड़ना। अब जरा गौर करने का मकाम यह है मेरे दोस्तों कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदों के घोंसलों को उजाड़ने से मना किया, परिंदे के घरों को उजाड़ने से मना किया है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज के दौर के अंदर आज मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है, आज मुसलमान के घर को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान हसद कर रहा है, अपने पड़ोसी से जल रहा है। आज मुसलमान का ये मिजाज बन चुका है कि ये मेरा पड़ोसी मुझसे अच्छा क्यों खा रहा है, मेरा पड़ोसी मुझसे अच्छा क्यों पहन रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर हसद और जलन का कितनी बड़ी बीमारी पैदा हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जब देखते हैं कि हमारा भाई ज्यादा तरक्की कर रहा है तो तावीज़ों का सहारा लेते हैं घरों को उजाड़ने के लिए। लेकिन याद रखो, मेरे मुस्तफा ने ये पैगाम दिया, इस्लाम ये पैगाम देता है कि दुनिया के अंदर इस्लाम किसी के घर को उजाड़ने का पैगाम नहीं देता, बल्कि इस्लाम तो अपने पड़ोसियों के घरों को आबाद करने का पैगाम देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अपने पड़ोसियों के घरों को सवारो, अपने पड़ोसियों के घरों को बनाओ। लेकिन मेरे दोस्तों, इस्लाम किसी के घर को उजाड़ने की कभी इजाजत नहीं देता। लेकिन आज के दौर में हाल क्या हो चुका है कि भाई साहब, इस कदर हसद और जलन आम कि एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे से इस कदर हसद कि बेइंतहा। अगर मौका मिले तो घर में आग लगा दे, मौका पड़े तो तमाम दौलत को बरादरान इस्लाम मिटा दे। लेकिन ऐसा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझो मेरे दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, दूसरों के घरों को सवारो, दूसरों के घरों को उजाड़ो मत। ये तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नत है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। किसी शायर ने कहा कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। मेरे दोस्तों, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनाओ, अपने मुआशरे के अंदर एक अच्छा निज़ाम पैदा करो, अपने मुआशरे के अंदर बुराइयों से दूर हो जाओ। खड़े होकर खाना है, इन तमाम बुराइयों से दूर हो जाओ, एक इस्लामी निज़ाम पैदा करो। बरादरान इस्लाम, आज हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ तमाम बुराइयां इस तरह की फैल रही हैं, साथ ही साथ में बीमारियां, लड़ाई और झगड़ों की है। आज कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी किसी के साथ मेरे दोस्तों हुस्न सुलूक से पेश आने के लिए तैयार नहीं है। बात बात पर झगड़ा हो रहा है, बात बात पर नाराजगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहू अजरो बिअते शहीदिन। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरा गुलाम मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। 100 शहीदों का सवाब अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है। अब ईमानदारी से बताइए आप जरा कि आप बहुत सारी सुन्नतों पर अगर रसूल पाक के अमल पैरा हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया, बारात को बैठकर खाना खिलाया,
समझे ना, पानी बैठकर पिलाया, बैठकर आपने इस्तिंजा किया, ये सब रसूल पाक की सुन्नतें हैं। खाना खा रहे हैं आप अपने घरों के अंदर, अपने सर पर टोपी रखकर खाना खाओ, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। बरातराने इस्लाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो एक सुन्नत पर मेरी अमल करता है अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। और जरा समात करो, एक हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, कि जो मेरा गुलाम मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करता है, मेरी सुन्नतों से प्यार करता है, जो मेरा गुलाम मेरी सुन्नतों पर अमल करता है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जन्नत में जब वो जाएगा तो तन्हा नहीं जाएगा, काना मई फिल जन्ना, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि वो जन्नत में मेरा साथी होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जो मेरी सुन्नतों पर अमल करता है। बरादरान इस्लाम, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है और जिसकी कुरान में अल्लाह तारीफ फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए महबूब तुम्हारी जिंदगी दुनिया वालों के लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है। अल्लाह अल्लाह, आप माफी की बात आ गई तो जरा तवज्जो चाहूंगा कि आज हमारे दरमियान बात बात पर झगड़ा होता है, बात बात पर नाराजगी होती है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, इस्लाम जो मेरे मुस्तफा ने दुनिया में फैलाया है वो तलवार की ताकत से नहीं फैलाया, बल्कि मुस्तफा की शान तो देखो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के वालों को जब इस्लाम की दावत दी तो इस्लाम की तारीख को आपने पढ़ा होगा या इस्लाम की तारीख को आपने सुना होगा। तो इस्लाम जब मेरे मुस्तफा ने मक्के वालों को अल्लाह वहदहु ला शरीक की जब दावत दी कि ए मक्के वालों अल्लाह एक है और उसके अलावा तुम किसी दूसरे की इबादत ना करो, मक्के वालों ने कलमा ना पढ़ा। उसके बाद मेरे मुस्तफा ने अल्लाह अकबर चांद के 2 टुकड़े किए, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, लेकिन मक्के वालों ने कलमा ना पढ़ा, बल्कि मक्के वालों ने कह दिया था कि मोहम्मद जादूगर है, इन्होंने अपना जादू किया है चांद पर, इसलिए चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। कलमा शरीफ मक्के वालों ने ना पढ़ा। उसके बाद मेरे मुस्तफा ने डूबे हुए सूरज को वापस बुलाया तो मक्के वालों ने कहा था कि मोहम्मद के जादू का असर सूरज पर भी हो गया है, मक्के वालों ने कलमा शरीफ ना पढ़ा। उसके बाद मेरे मुस्तफा ने अपनी मुट्ठी के अंदर कलमा शरीफ कंकरियों से पढ़वाया, पत्थरों ने कलमा पढ़ा, लेकिन मक्के वालों ने इस्लाम कबूल ना किया। मक्के वालों ने कह दिया था कि मोहम्मद अरबी का जादू है कि जो पत्थरों पर चल रहा है। बरातराने इस्लाम, लेकिन कुर्बान जाओ मुसीरत मुस्तफा पर, जब मेरे मुस्तफा ने जब मक्के वालों को माफ कर दिया, मक्के वालों ने जुल्म सितम किया, मेरे आका ने जब उनको माफ किया तो माफी की बरकत पर कलमा पढ़कर मक्के वाले मुसलमान हो जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम में माफी का कमाल है, ये इस्लाम के अंदर उफू और दरगुजर का कमाल है। उलमा स्टेज की मैं तवज्जो चाहूंगा, जरा थोड़ी तरह मेरी में हो जाए। मेरे दोस्तों, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। उनके आने से पहले मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जब वो आ जाएंगे तो आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन गौर करने का यहाँ पर मकाम ये है कि मेरे मुस्तफ़ा ने कलमा शरीफ जब की दावत दी, मक्के वालों ने आपको जादूगर कहा, लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको माफ किया, मक्के वालों को जब माफ किया, मक्के वालों ने कौन सा जुल्म सितम हमारे आका पर ना किया। जब सरकार जब मकामे ताइफ में जाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकामे ताइफ में जाते हैं तबलीग करने के लिए, तो जानते हो मक्के वालों ने मेरे रसूल पर पत्थर बरसाए। मक्के वालों ने, ताइफ वालों ने आका अलैहिस्सलाम को इतना मारा कि इस्लाम की तारीख में आता है कि जब सरकार चल रहे थे तो आपके कदमों के नीचे खून जम रहा था। इतना मक्के वालों ने, ताइफ वालों ने मेरे सरकार को मारा था। वो बाग के जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इन्हिसार किया गया और चारों तरफ से पत्थर बरसाए गए। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में है। जब ताइफ वाले आप पर पत्थर बरसा रहे थे तो हजरत ज़ैद कभी आपके आगे से आ जाते हैं ताकि रसूल पाक पर पत्थर ना पड़ जाए। कभी ताइफ के लोग मेरे मुस्तफा के, कभी हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा मेरे सरकार की पीठ की जानिब से आ जाते हैं ताकि मुस्तफा करीम पर पत्थर ना पड़े। अल्लाह अकबर। लेकिन इतने पत्थर मेरे आका के जिस्म पर लग गए कि आपके जिस्म से खून टपक रहा था। अल्लाह अकबर। लेकिन जरा देखो, एक दिन ऐसा भी आया कि मक्के वाले
प्लान बनाते हैं, स्कीम तैयार करते हैं कि अगर इस्लाम को रोकना है, इस्लाम को खत्म करना है तो मोहम्मद अरबी को कत्ल किया जाए, मोहम्मद अरबी का नामो निशान मिटा दिया जाए, इस्लाम खुद मिट जाएगा, इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। बरादराने इस्लाम, जब मक्के वालों ने ये मिशन बनाया कि आज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल किया जाए, इस्लाम मिट जाएगा, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये खबर दी, ए महबूब आज की रात मक्का को छोड़कर मदीना तैयबा चले जाओ। मेरे मुस्तफा मक्का छोड़कर हिजरत करते हैं और मदीना तैयबा चले जाते हैं। अब मुझे आपको बताना यह है कि माफी का कमाल क्या होता है, इस्लाम कैसा मोहब्बतों का पैगाम देता है, इस्लाम कैसा मोहब्बतों का पैगाम देता है। इस्लाम के दामन में मोहब्बत है, इस्लाम के दामन में प्यार है, इस्लाम के दामन में उफ़ुवत दरगुज़र है, इस्लाम के दामन में भाईचारगी है। इस्लाम ने मोहब्बतों का पैगाम दिया, इस्लाम नफरतों का पैगाम नहीं देता। जब मेरे सरकार मदीना तैयबा चले गए, मक्के वालों ने यह समझा था कि अब इस्लाम मिट जाएगा, लेकिन इस्लाम की तारीख बताती है कि मेरे मुस्तफा के मक्के से मदीना तैयबा जाने के बाद सबसे ज्यादा इस्लाम फैला। और जब 10 या 12 हजार सहाबा जब हो जाते हैं तो मेरे सरकार चंद सालों के बाद अपने 10 या 12 हजार सहाबा की जमात को लेकर आते हैं मक्के को फतह करने के लिए, खाना काबा से बुतों को निकालने के लिए। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार अपने सहाबा की जमात को लेकर आए। कैसे कैसे सहाबा है, अल्लाह अकबर। हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इस्लाम का शेर इस्लाम कबूल कर चुका है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इस्लाम का सिपाही इस्लाम कबूल कर चुका है। ऐसे ऐसे बहादुरों ने जब दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए और जब मेरे मुस्तफा मक्के को फतह करने आए, खाना काबा में जब अपने कदम को रखा, 360 बुतों को निकाल कर जब फेंका, तमाम मक्के के कुफ्फार दुम दबाकर भागे। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा की ऐसी हैबत उनके ऊपर तारी हुई कि कोई पहाड़ों में चला गया, कोई जंगलों में चला गया, सब छुप रहे हैं अपने घरों के अंदर। जब तमाम कुफ्फारे मक्का खाना काबा को छोड़कर भाग गए तो तमाम सहाबा ने अपनी तलवारों को अपने नियाम से निकाल कर फजा में लहरा कर कहा था कि या रसूल अल्लाह, अल यौम यौम मलहमा, अल यौम यौम मलहमा, या रसूल अल्लाह, आज इंतकाम का दिन है, आज बदले बदले का दिन है। हजरत फारूक आज़म ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, ये वही मक्के वाले हैं कि जिन्होंने मकाम ताइफ में आपको मारा था, आपके जिस्म से खून टपकने लगा था। या रसूल अल्लाह, ये वही मक्के वाले हैं कि जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे। या रसूल अल्लाह, आज हम अपनी तलवारों की प्यास मक्के वालों के खून से बुझाएंगे, आज मक्के की गलियों में खून की नदियां बहाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दीजिए, आज इंतकाम का दिन है, बदले का दिन है। जब इतना सहाबा ने कहा, मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन की आंखें अश्कबार हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, नबी की आंखों से अश्क टपकने लगे और मेरे मुस्तफा ने कहा था, मेरे सहाबा, अरे कैसे इंतकाम की बात करते हो, कैसे बदले की बात करते हो। ऐ मेरे सहाबा, आज बदले का दिन नहीं है, आज अल यौम यौम मलहमा ना कहो, आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज अल यौम यौम मरहमा कहो। अरे आज तो रहमत नूर की बारिश बरसाने का दिन है। मेरे सरकार ने खाना काबा के जाली को पकड़ कर कहा था, ए मक्के वालों सुनो, अंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा। ए मक्के वालों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने तो मुझको मारा, लेकिन याद रखो इसके बदले में मैंने तुमको आजाद कर दिया, तुम पर कोई मुआखजा नहीं है, क्योंकि इस्लाम दुनिया के अंदर इंतकाम लेने नहीं आया, इस्लाम तो रहमत की बारिश बरसाने आया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम ने दहशतगर्दी फैलाई। आज देखा आपने, यहूदी ईसाई पूरी दुनिया चीख रही यहूदियत, पूरी दुनिया यहूदियत, पूरी दुनिया ईसाइयत चीख रही है। अखबार पढ़ने वाले आप अखबार पढ़ते होंगे, आज ये मल्टीमीडिया दौर है, जदीद साइंस है, आपने आप आवाज सुन रहे हैं कि इस्लाम दुनिया में इंतकाम, इस्लाम दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाने आया है। आज लोग कह रहे हैं वसीम रजीब रजवी खबीज जैसा इंसान, इसके अलावा ना जाने
कितने नापाक मलऊन इंसान पैदा हुए जो आज कह रहे हैं कि इस्लाम आतंकवाद फैलाता है, इस्लाम दहशतगर्दी का पैगाम देता है। लेकिन फख्र इस्लाम तेरी अजमतों पर कुर्बान, याद रखो इस्लाम अगर दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का मजहब होता या दहशत फैलाने आता या आतंकवादी का पैगाम देता, आमिना के लाल अहमद मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया के अंदर आप अगर आतंकवादी का पैगाम देते तो मक्के के अंदर खून को बहाया जाता, मक्के की गलियों को खून से रंग दिया जाता। लेकिन मेरे मुस्तफा ने जब मक्के को फतह किया, आका अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का के मौके पर तमाम कुफ्फारों को माफ किया, तमाम कुफ्फारों को माफ किया, इस्लाम के दुश्मनों को माफ किया। और जब मेरे रसूल ने माफ कर दिया तो वही लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। तो पता चला ये माफी का पैगाम है, ये माफी है, इसमें इतनी हिकमतें होती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आपस में बुग़्ज़ हसद इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि बुग़्ज़ हसद से इंसान बेकार हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनाओ मेरे दोस्तों, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो। अल्लाह ताला कुरान में नबी की जिंदगी की तारीफ कर रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए नबी तुम्हारी जिंदगी दुनिया वालों के लिए बेहतरीन नमूना है, रसूल पाक की जिंदगी को अपना लो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों आका की जिंदगी को देखो, कारोबार करो तो रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो कि हमसे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। कोई भी अपना काम करो तो रसूल पाक की जिंदगी को आईना बनाकर करो। याद रखना कभी गुनाहों की इस्लाम कभी भी गुनाहों की दलदल में दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि अल्लाह तबारका व तआला दुनिया में आखिरत में सुरखरोई अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। किसी आशिक रसूल ने कहा है कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, और दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। ये उनकी शान होती है कि जो रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाते हैं, आका की सुन्नतों को अपनाते हैं। बरादरान इस्लाम आज का बड़ा ये जलसा बड़ा मुबारक जलसा है। हुजूर अहसन मियां साहब क़िबला चंद ही लम्हों में तशरीफ लाने वाले हैं। आप हजरत के चेहरे से, आप उनके फयूद व बरक़ात से आप माला माल होंगे। साथ ही साथ शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला भी तशरीफ लाने वाले हैं, उनकी खिताबत समात फरमाएंगे। आज हुजूर अहसन मियां तशरीफ ला रहे हैं, यानी खानदान आला हजरत यानी औलाद आला हजरत तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला ये हमारे और आपका मुक़द्दर है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, आज अकीदा उसी का सलामत है कि जो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान के खानदान से मुरीद होता है, जो उस बारगाह से मिलता है, बरादरान इस्लाम उसी का अकीदा सलामत रहता है। न जाने कहाँ के पीर निकल के आ रहे हैं, कोई पीले कपड़े पहन के आ रहा है, कोई लाल कपड़े पहन के आ रहा है, कोई अपने बालों को जनाबे वाला अपनी पीठ तक डाल लेता है। याद रखो कोई लंबे बाल के लंबे करने से कोई नेक नहीं बन जाता। ऐसे ऐसे पीर यार पैदा हो रहे हैं कि उनके हाथों के अंदर 10-10, 15-15 अंगूठी होती है। याद रखो 10-10 या 15-15 अंगूठी पहनने से कोई बरादरान इस्लाम पीर नहीं बन जाता, अल्लाह का वली नहीं बन जाता। अल्लाह अकबर। आज ऐसे पीर तुमको मिलेंगे न नमाज पढ़ता है न रोजा रखता है, बरादरान इस्लाम रमजान के महीने में दिन दहाड़े खाना खाता है। याद रखो अरे पीर वो होता है, पीर वो होता है कि जो 5 वक्त नमाजी होता है, पीर वो होता है जो कुरान की तिलावत करता है, पीर वो होता है जो मदीने के ताजदार रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर अहसन मियां क़िबला दामज़िल्लुहु अलैना की साथ है, और आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत देखो। आज हम आला हजरत को आला हजरत कह देते हैं, आप भी आला हजरत कह रहे हैं, और कुछ एतराज करने वाले उनके ऊपर एतराज कर रहे हैं। आज इस दौर में आला हजरत पर एतराज करने वाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। भाई इस्तिंजा ढंग से करना नहीं आता और आला हजरत पर एतराज करता है। आला हजरत को उसने समझा ही नहीं तो आला हजरत को जानता ही नहीं तो एतराज कैसा। बरादरान इस्लाम, अरे आला हजरत किसी मामूली शख्सियत का नाम थोड़ी है। आला हजरत फादिल बरेलवी आशिक रसूल का नाम है। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1400 किताबों के मुसन्निफ का नाम है। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आशिक रसूल का नाम है। अपने वक्त के मुजद्दिद आज़म का नाम इमाम अहमद रज़ा है। अल्लाह
अल्लाह, कौन आला हजरत? जानते हो कौन आला हजरत? आज इस आमद मुस्तफा से ये पैगाम लेकर जाओ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का। अरे इल्म तो देखो, इल्म तो देखो। आला हजरत से टकराने वालों, आज हमारे इस इलाके में भी ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि रजा से चलते हैं। अगर उनके पास फार्म भरवाने चले जाओ तो कुछ ना कहते, ये कहते पहले रजा हटाओ। यानी रजा से इतनी नफरत है, इमाम अहमद रजा खान के नाम से इतना चलता है। अरे नादान, तूने आला हजरत को समझा कहाँ है? तू अगर आला हजरत को समझ लेता तो अपनी जान और अपना दिल उन पर कुर्बान कर देता। इमाम अहमद रजा की शान ये, आला हजरत की बारगाह में एक मसला आया। कौन सा मसला? दुरूद ताज तो आप पढ़ते हैं, दुरूद ताज को आप सुनते भी हैं, और जब दुरूद ताज पढ़ी जाती है तो नबी के गुलाम झूम झूम कर सुनते हैं। उसके अंदर एक जुमला है, साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम। इसका माना ये है कि रसूलुल्लाह की शान ये है कि रसूल पाक बलाओं को दफा करते हैं। जो नबी का गुलाम नबी को परेशानी के वक्त पुकारता है, नबी को आवाज देता है कि अगसनी या रसूल अल्लाह, ए आका आप मेरी मदद कीजिए, तो मदीने वाले आका अपने गुलाम की खबरगिरी फरमाते हैं, परेशानी के वक्त में परेशानी दूर करते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बीमार नबी को पुकारता है तो मेरे मुस्तफा बीमारियों से शिफा भी अता करते हैं। ये मसला हिंदुस्तान के अंदर आपके जमाने में गूंजा। वहाबिया दयाबना ने कहा था कि नबी दाफे बला नहीं है, नबी शाफिउल अमराज नहीं है, नबी बलाओं को दफा नहीं कर सकते। जब ये मसला इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत की बारगाह में आया और बरेली के ताजदार ने जब अपने कलम को तोड़ाया तो आपने रसूल पाक के दाफे बला होने पर, शाफिउल अमराज होने पर एक या दो 50 या 100 200 हदीसों का जिक्र ना किया, बल्कि आला हजरत ने 300 हदीसें जिक्र फरमाई। और आपने बताया कि जब नबी का गुलाम परेशानी के वक्त में नबी को पुकारता है, आपने 300 हदीसों से साबित किया अल्लाह के नबी परेशानी के वक्त में अपने गुलामों की मदद भी फरमाते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपने अपनी किताब का नाम रखा अल अमन वल उला लिनाइतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। ये आला हजरत है। मसला एक, और आपने हदीस जिक्र फरमाई 300। मसले पर आपने 300 हदीस जिक्र फरमाई। इसलिए हम आला हजरत थोड़ी कहते हैं, बल्कि अल्लाह ने उनको वो मकाम अता किया है। और जरा गौर करते चलो बरादरान इस्लाम, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के जमाने में एक मसला आपके सामने आया। कहा गया कि नबी तमाम नबियों में अफजल लगी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम नबियों में अफजल लगी है। आला हजरत फादिल बरेलवी की बारगाह में जब ये मसला आया, आला हजरत फादिल बरेलवी ने जब इसका जवाब लिखा तो आपने एक या दो हदीस जिक्र नहीं फरमाई, 50 या 60 70 80 हदीसों को जिक्र न किया, बल्कि इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ने 72 कुरान 62 कुरान की आयतें और 100 हदीसें जिक्र फरमाई। और आपने फरमाया अल्लाह ने अपने नबी को तमाम नबियों में अफजल आला बनाया है। तभी तो आला हजरत फरमा रहे हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार और तमाम ताजदारों का आका हमारा नबी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम और भी मैं बहुत सारी रोशनी आला हजरत पे पेश करता। अब ये दाढ़ी का मसला ले लीजिए, ऐसे ही आला हजरत थोड़ी कहते हैं यार दाढ़ी का मसला, दाढ़ी कितनी रखने जायज है और दाढ़ी की फजीलत क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बरादरान इस्लाम जब दाढ़ी का मसला जिक्र किया, आपकी बारगाह में जब दाढ़ी का सवाल हुआ, आला हजरत ने दाढ़ी की फजीलत में अल्लाह अकबर 56 हदीसों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 56 हदीसों को आपने जिक्र किया। और जरा आइए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला हजरत का इल्म देखो। आज के जमाने में भी ये बात बहुत ज्यादा राइज है। आज वहाबिया दयाबना कहते हैं कि वलियों से मत मांगो, नबियों से मत मांगो। वहाबिया दयाबना कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी सुनते नहीं है, वली सुनते नहीं है। जब ये मसला सामने आया, आला हजरत फादिल बरेलवी ने इस बात को साबित करने के लिए कि अंबिया
अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है, अंबिया सुनते भी है, वली अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है, नबी वली सुनते भी है, और जो उनके वसीले से दुआ मांगता है अल्लाह के नबी दुआ भी, अल्लाह के नबी उन अल्लाह ताला अपने नबियों के वसीले से दुआओं को कबूल फरमाता है। आला हजरत ने जब इस मसले को साबित किया तो आपने 1 या 2, 5 या 10 हदीसों को जिक्र ना किया, बल्कि 72 हदीसों को जिक्र फरमाया, और आपने अपनी किताब का नाम रखा हयातुल मवात फी बयान समाइल अमवात। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे ही हम आला हजरत थोड़ी कहते हैं यार, आपने एक हदीस है और जरा देखो, ये तो चलो किताब है कि कितनी हदीस जिक्र फरमाए कितने मसले पर, अब ये गौर करने का मकाम कि एक मसले पर हवाला कितनी किताबों का दिया है। तो एक जुजिया पेश करूंगा बस, इमाम इश्क को मोहब्बत का इल्म देखो। एक हदीस है कि जिस घर के अंदर तस्वीर लटकी हुई होती है या कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। यह हदीस पाक है। जिस घर में तस्वीर लटकी होती है या कुत्ता पलता है उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। बरादरान इस्लाम जानते हो आला हजरत ने इस हदीस का जब हवाला पेश किया है तो कितनी किताबों में इस हदीस का हवाला पेश किया। आला हजरत ने जब इस हदीस को जिक्र किया तो इमाम अहमद रजा खान ने इस किताब का इस हदीस का हवाला पेश करने के लिए 10, 5, 6, 20, 25, 30 हदीसों का जिक्र ना किया, बल्कि 20-25 हवालों का जिक्र ना किया। आला हजरत ने इस हदीस का हवाला 34 किताबों से साबित किया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए दुनिया ने इमाम इश्क मोहब्बत के जब इल्म को देखा तो दुनिया वाले कहने पर मजबूर हो गए कि फाती रजा की कोही हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्होंने भी लिखा है फकत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, और पहचाने सुन्नियत बना अहमद रजा का नाम, जिस पर नबी का नाम वो झंडा रजा का है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए महबूब तुम्हारी जिंदगी दुनिया वालों के लिए बेहतरीन नमूना है। रसूल पाक की जिंदगी को अपनाओ मेरे दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत किया करो, अपने बच्चों को इश्क मुस्तफ़ा का जाम पिलाओ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।